सनम मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मलाइका के लिए कह रही हो कि मलाइका ऑफिस आई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि मलाइका हमारी कंपनी में जॉब करती थी, सर की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर? क्या बकवास कर रही हो? अगर ऐसी बात होती तो मलाइका मुझे खुद बताती। अगर वो ये बताती तो फिर उसे कुछ और भी बताना पड़ता। क्या? यही कि उसका और सर का अफेयर चल रहा था। क्या बकवास है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तो मलाइका ने अभी तक तुम्हें कुछ बताया नहीं अपने और सर के अफेयर के बारे में? तुम होश में तो हो? तुम्हारी जगह अगर किसी मर्द ने ये बात की होती तो जान निकाल देता मैं, और तुम्हें भी इसकी सजा दूंगा मैं। शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। गलत नहीं, बहुत गलत बोल दिया। कहाँ मलाइका और कहाँ पापा? आई एम सो सॉरी, तुम्हें पता नहीं था। शट अप। चलो मान लिया मलाइका ऑफिस आई होगी, लेकिन वो जरूर पापा को कन्विंस करनी आई होगी कि वो उसे बहू तस्लीम कर लें। वो कबूल नहीं करेंगे कबीर। ये बातें तुम्हें पापा ने बताई है ना, क्योंकि वो मलाइका को गरीब समझकर बहू तस्लीम नहीं कर रहे। गरीब समझ के नहीं, बल्कि इसलिए वो उसे बहुत तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद उससे शादी करना चाहते थे। बोलती क्यों नहीं है? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना तुझे? पापा, मेरा ख्याल है कि इसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना चाहिए। फिर इसे ना किसी पीर फकीर को दिखाना चाहिए। हाँ, सच कह रही हूँ। मुझे तो कोई आसेब का काम लगता है। आसिफ? हाँ। आसिफ? तुम्हें मज़ीद गुस्सा आएगा, मगर ये सच है। सर की तरफ कदम मलाइका ने खुद बढ़ाया था। हरगिज नहीं। मैं पापा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ और मलाइका को भी। उन्होंने मलाइका के साथ, उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आज गैराज में काम कर रहा हूँ। जो मुझे नजर आया मैंने बता दिया। और अगर मलाइका इतनी नेक परवीन थी तो बताओ इतनी बड़ी बात उसने क्यों नहीं बताई तुम्हें? तुम्हारा उस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैं भी उस घर से हर ताल्लुक खत्म करके आई थी कबीर, लेकिन अगर महरोज अली तुम्हारे पापा ना होते ना तो मुझे हमारे रिश्ते पर पूरा एतबार होता, मगर अब नहीं। देखो, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। अब अगर तुमने ये बात की तो अच्छा, तो बस एक बार मुझे अपने पापा के ऑफिस जाकर उनसे बात करने दो। ऑफिस ही क्यों? ऑफिस के माहौल में वो ज़्यादा बिगड़ नहीं सकेंगे, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। मैं तुम्हें बदगुमान नहीं कर रही, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने एक बुरी लड़की को अपना लिया। शट अप। मैं मानता हूँ मलाइका ने मुझसे ये बात छुपाई, उसने गलती कर दी, लेकिन इसके पीछे भी जरूर पापा ही वजह होंगे। मेरा मशवरा तो ये है कि मलाइका को जरा एक बार तुम आजमा तो लो। फुर्सत मिल गई तुम्हें मुझसे मिलने की? बस यार इमरजेंसी थी थोड़ी, बट ऐसी भी क्या बात हो गई? तुम बताओ, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे में? नई नवेली दुल्हन हो तुम तो। लोग ठीक कहते हैं, दोस्त का होना बहुत जरूरी है। जो बात आदमी अपने साई से भी कहते वक्त इतराता है ना, वो अपने दोस्त से कर सकता है। इतने अच्छे कमेंट्स और इतनी बड़ी परेशानी, जरूर कोई गड़बड़ है। जिस मोहब्बत से मैंने अभी अभी अपना दामन भरा था ना, वो मोहब्बत मुझे अपने हाथों से जाती नजर आ रही है, और मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। नहीं खोएगा कबीर कहीं, मैं हूं ना। अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ है? मैंने तुम्हें अपने ठरकी बॉस के बारे में बताया था ना। अच्छा समझ गई मैं।
अब तुमने शादी कर ली है तो 5 लाख की पेनल्टी मांग रहा होगा, पीछे पड़ा हुआ होगा तुम्हारे। इससे भी बड़ी बात है। हैं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है भला? वो ठरकी बॉस और कोई नहीं, कबीर का बाप है। वो ठरकी कबीर का बाप है? मतलब वो तुम्हारा ससुर है? कबीर उसका बेटा है? तूने ना अपने साथ साथ मुझे भी गंदा कर दिया है। वैसे भी ना मेरे अंदर भी वही डर है जो तेरे अंदर कौसर आपा का है। देख, तुझे तेरी जान की कसम है, सच बता, तूने कुछ बताया है? नहीं, पर तू गलती कर रही है, मगर मैं बता दूंगी। छुपाना तो मैं भी नहीं चाहती, बल्कि इस इल्जाम से साफ साफ निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। देख, तुझे इसलिए राजदार बनाया है कि तू ऐसा कोई हल सोच कि आपा को पता भी चल जाए और हम दोनों इस अकाब का शिकार भी ना हो। क्या बात है? सुबह से देख रही हूँ तुम दोनों को सर जोड़े खुसर फुसर बातें कर रहे हो। कहीं मेरे कत्ल की साजिशें तो नहीं कर रहे? हाय हाय बाजी, ये कह के तो तुमने क़यामत ढा दी है मेरे दिल पे। मुझे कहीं और से भी मुखबरी हुई है कि तुम्हारा गेम बजवाने के लिए तुम्हारे करीब के लोगों का ताउन लिया जा रहा है। तूने बता दिया क्या? नहीं नहीं कौसर आपा, कसम ले लो, आपका गेम बजवा के क्या मैंने अपना गेम बजवाना है? अभी तूने घबरा कर क्या कहा है मरजान को कि तूने बता दिया? और इसने तो इससे कहा कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बताया। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? ये आपा ही गन तो नीचे करो। तितली, नहीं, मेरा बच्चा है, ये मुझे दे दो, चल जाएगी ये। तितली, तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें बारबी डॉल दिलाऊंगी। ना दो। अरे वक्तों, पकड़ो उसको जाके, वरना किसी ना किसी की जान ले लेगी। तितली, चलो फिक्र नहीं करो, अच्छा किया कि तुमने कबीर को नहीं बताई ये बात। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही है। नहीं मलाइका, कोई मत कितना ही औरत को क्यों ना चाहे, जब वो ये जानेगा कि उसकी बीवी उसी के बाप के साथ इन्वॉल्व थी। जिस शराब मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं थी, वो मुझ में इन्वॉल्व था। कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, बात एक ही है, तुम्हारे और कबीर के बाप के दरमियान अफेयर मौजूद है, चाहे शुरुआत उसकी तरफ से हुई या तुम्हारी तरफ से। कई बार मेरे दिल में आया कबीर को सारी बातें बता दूं, मगर पता नहीं उसकी गैरत इस बात को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि कबीर के बाप ने ये बात क्यों छुपाई? वो तो मुझे कह रहे हैं तलाक ले लूंगी तो सब कुछ भूल जाएंगे, 5 लाख की रकम को भी। वो मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने तलाक ना ली तो वो अम्मी को भी बहुत तंग करेंगे, और अगर उन्होंने अम्मी को तंग किया तो सोचो वो क्या करेंगी। अगर मेरे ससुर ने मुझे तंग किया तो अम्मी तो कबीर को टारगेट करेंगी, और ये मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती। अच्छा चल फिक्र नहीं कर, मैं जाके तेरे बॉस से तेरे ससुर से बात करती हूँ, समझाती हूँ उन्हें। नहीं नहीं, इस तरह तो बात और भी खराब हो सकती है, वो कहेंगे तुमने मामला तीसरे तक पहुंचा दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी यार, मुझे नंबर दो उनका, कल ही जाके मैं उनसे बात करती हूँ। लेकिन ध्यान से। बेटा तितली, एक काम कर,
इस गन से ना बोल बोल खेलते हैं। तितली, जो हारेगा वो मुर्गा बनेगा और जो जीतेगा मैं उसको इनाम दूंगी। हाँ, कैच देखना तितली ही पकड़ेगी। हाँ हाँ। रईसा, इसको इसके कमरे में लेके जाओ और इसके खिलौनों से खिलवा। चल चल बेटा, गुड़ियाओं से खेलते हैं। ईसा, मेरी बात सुन। अब ना हम इसको दूसरे कमरे में लेके जाके इससे बात करते हैं। कौसर आपा को हमें बताना ही पड़ेगा, वरना भाई 6 क्या दर्जनों गोलियां घुसेड़ देंगे हमारे अंदर। मुझे तो फिर भी आपा नहीं छोड़ेंगी। मैं तो यहाँ से भाग रही। इसका मतलब है मेरी नजरें भी धोखा खा गईं, और वो भी इतना बड़ा धोखा। सूरज से मासूम लगने वाली मलाइका का किरदार इतना गलीज है। अगर मलाइका को मैंने गलत जज किया है तो मैंने कौसर को भी गलत जज किया है। वो भी गलत औरत ही होगी, और एक गुंडी औरत की बेटी ऐसी ही होगी। सवाल यह है कि इतना भयानक सच कबीर से छुपाऊं या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये बात तय है कि महरोज मलाइका को कबूल नहीं करेंगे। दोनों ये बात छुपा रहे हैं। अब अगर मैं भी ये बात कबीर से छुपाऊंगी तो इसका मतलब एक ही तरीका है कि अम्मी कहाँ खोई हुई थी? कुछ फैसला कर रही थी। बैठो यहाँ। कैसा फैसला? मैं सोच रही थी घर में इतनी कशीदगी है और इस हालात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि कबीर को आज ही पैसे निकलवा के दे देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। मैं सोच रही हूँ कि बैंक से जाके नहीं, बल्कि अभी फ़ोन से ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जी, क्या इत्तेफाक है। मैं तो इनको राज बताने आई थी, मगर अब जब कुदरत ही मेरी पर्दापोशी कर रही है तो फिर इनकी नज़रों में सर क्यों गिराऊं। ये वो क्या रहा है? क्या हुआ अम्मी? ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहे। अरे कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ट्राई अगेन आ रहा है। हो सकता है नेटवर्क ना चल रहा हो, आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिएगा। वैसे तुम क्यों आई थी मेरे पास? अब वो मैं तो आपसे बातें करने आई थी। बातें तो हम फिर कर लेंगे वापस आकर। पहले मैं कबीर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूं, फिर दोनों साथ ही चलेंगे। कहाँ हूँ? यहाँ से बहुत दूर किसी एरिया में तुम लोगों का घर तलाश करने, कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार सको।
मलाइका, तुम कबीर का बहुत ख्याल रखना। कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, मुझे कबीर अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। चेहरे पे कितनी सच्चाई है। बड़ी मकार है ये लड़की। ऐसे क्या देख रही हो अम्मी? अरे मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। जब ट्रांसफर हो जाएंगे तो कबीर को फोन कर दूंगी, फिर तुम दोनों ही जाकर घर तलाश कर लेना। ये फिर वही लिखा आ रहा है और सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं। मैं सोची हूँ कि बैंक में ही फोन करके मालूम करती हूँ। गुड मॉर्निंग। मुझे ये पता करना था कि मैं अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ बेटे के नाम, वो हो नहीं पा रहे। ओके। देखो मलाइका बेटा, कबीर से कभी भी वो बात शेयर मत करना जिससे तुम दोनों का रिश्ता खराब हो। अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? जी जी बोले। क्या? अब वो क्यों? मेरा अकाउंट सीज हो गया? मगर कैसे, किसने किया? अरे मर्जान, हाँ मैं क्या कह रही थी तुझको? इसका काम का तो खरोब में आई। हाय मेमोरी, बच्चा चलो बेबी बाबा लोग, आ गया तुम लोग का परवाना। कहाँ? अपने गेंदा भाई ने बुलाया है, चलना तो पड़ेगा। अरे तो वो इसको बुलाया होगा ना। नहीं नहीं मेरी जान, तुम दोनों को बुलाया है। पर इसको क्यों बुलाया है? देख मेरी जान, अपने पास इतना इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है। जो पूछता है वहीं चल के गेंदा भाई से पूछ लेना। मैं कोसर आपस से पूछे बगैर नहीं जा सकती, और तितली भी घर में अकेली है। अब आया हूँ, लेके तो जाऊंगा। चले? हेलो। किसी वीरान मुकाम पर ले जाना, सच्चाई उगल दे तो वापस ले आना, वरना दोनों को उड़ा दे। आपा, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता। वैसे इन लाशों का क्या करना है? तूने आज तक जितनों को मारा है उनमें से कितनों को दफन किया है? आज से पहले तो जितनों को भी सुलाया है, सबका दिल गुर्दा निकाल के बेच दिया है, और गोश्त उन्हीं के इलाके के कसाईयों को बांट दिया। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद। अरे तुम दोनों क्यों रुक गए? तुम दोनों तो गाड़ी में बैठो, चलो। तुम हमारा इनकाउंटर करोगे? इनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं, हम तो बस चीर फाड़ करते हैं। अरे बाजी, ये कैसे आपा? अरे बाजी बचा दो आपा, एक कोसर आपा, आई सुत्ती आपा। कैसन आपा? क्या चोर मचा रहे? अरे आपा, क्या? तो सच सच बताओ, किससे लिए मेरी सुपारी? वरना गेम बजाने का ऑर्डर निकाल चुकी हूँ मैं तुम लोगों का। यहाँ पर क्या बातें कह रही हो? हम तुम्हारी सुपारी कैसे ले सकते हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी।
तुमने तो मुझ पे एहसान किया है ना। वो एहसान उतारने तू इसके घर गई। इसके घर तो मैं किसी और काम गई थी। अरे तू बता दे ना, तेरे साथ मेरी जान भी रहेगी। बताती हूँ बाजी, बताती हूँ। इसने और मैंने कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं ली, बल्कि हम तो तुम्हें कुछ और बात बताने वाले थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई हमारी बोलने की। बताती हूँ तो पहले गुलाब खान को बाहर भेजो। गुलाब खान कहीं नहीं जाएगा। भागने का मौका तलाश कर रहे हो तुम डेली। गुलाब ठोक दे इन दोनों को। सुन नहीं पाओगे इसके सामने। पहले किसको ठोकूं? नहीं ये बुलबुल के बच्चे को या ये खट्टे मीठे को? पापा। गुलाब खान ठोक डाल। आपा कितनी बार बदले वाली है। क्या? वो बात सुपा पड़ने वाली है। अम्मी पानी पिए। आखिर हुआ क्या है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं अचानक? कबीर के पापा ने मेरा अकाउंट सीज करवा दिया। क्या? अकाउंट सीज करवा दिया? 10 लाख तो क्या, अब मैं 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता? मैंने आज तक अपने शौहर के सामने जुबान नहीं खोली, मगर इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी उनसे। कहाँ जा रही हैं आप? कबीर के पापा के ऑफिस, अपने सवाल का जवाब लेने। अम्मी उन्हें घर आने दीजिए, फिर आप बात कर लीजिएगा। नहीं, ये बात ऐसी नहीं कि मैं उनके आने का इंतजार करूं। तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं बस जल्दी जाती हूँ और आती हूँ। अम्मी मैं जितना चाहती थी ये बात बनी रहे, उतनी ही बात बिगड़ती जा रही है। हाँ, अब बताओ क्या कहा था तूने? जो मैंने सुना क्या वो गलत था? बोल। देख आपा, मेरा यकीन कर, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे बच्चे का मेरे सिवा कोई नहीं है। बको, क्या बका है तुमने अभी? ये गन मुझे दे दो आपा, इसी से तो ये डर रही है। बाजी तेरी कसम, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? अरे आपा आराम से बात सुनो ना। मेरी मासूम बच्ची के लिए इसने इतनी बड़ी बात की है और तू कहती है कि मैं आराम से रहूं। बता, क्या सच है ये बात? माफ कर दे बाजी, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे और कब हो गया। तुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बोल। अरे आपा तुम शोर मचा मचा के खुद मोहल्लेदारों को बता दोगी। मैं खुद इस मसले के लिए मारी मारी फिर रही थी, ये मसला हल हो जाए और तुम्हारी इज्जत पे कोई आँच ना आए। तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई। मैं तो कल आते ही बताने लगी थी, लेकिन तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची थी, इसीलिए बस तुम्हें नहीं बताया। आसेब की बात कर दी थी। असल बात को तो मेरा मुंह पढ़ ही नहीं रहा था। मगर ये सब कुछ हो कैसे गया? मैं तुझे पैसे किस बात के देती थी? तितली का ख्याल रखने का या? बाजी, चाहे मुझे जान से मार दे, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। हाँ आपा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इत्मीनान से बैठ के बात करने की जरूरत है, हल निकालने की जरूरत है। तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी रईसा। मेरी मासूम बच्ची को इन चीजों का होश कहाँ? यही तो असल दुख है आपा।
मैंने तरह तरह के तरीके आजमा कर देख लिए, लेकिन इस बच्ची को तो कुछ नहीं पता। मैं तो ये कहती हूँ कि कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, पर ये तो पता चले कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। ये सच है बाजी, मैं काफी दिनों से तब्दीली महसूस कर रही थी तितली के अंदर। एक दिन मरजान को दही के बहाने बाहर भेजा तो एक दाई को बुलवाकर उससे चेक करवाया। तो क्या बताया उसने? अब 2.5 महीने हो चुके। 2.5 महीने हो चुके।